नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस परमाणु सामग्री जिसे उन्होंने न्यूक्लियर डस्ट कहा था को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाएगा ताकि उसे वहां से ले जाकर पूरी तरह नष्ट किया जा सके, या फिर बेहतर विकल्प के तौर पर ईरान के साथ मिलकर उसी जगह पर नष्ट किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक इस प्रक्रिया की निगरानी किसी परमाणु एजेंसी जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन या उसके समान किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मौजूदगी में की जाएगी। उनका कहना है कि पूरी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए ताकि दुनिया को भरोसा रहे कि इस परमाणु सामग्री का इस्तेमाल हथियार बनाने में नहीं किया जाएगा। ट्रंप के बयान को ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर यूरेनियम को नष्ट नहीं किया जाता है तो इससे पश्चिम एशिया में परमाणु खतरा कम होगा और क्षेत्र में स्थिरता बढ़ सकती है। नई दिल्ली में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की। बैठक के बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हॉर्मुज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने का असर ऊर्जा सुरक्षा पर साफ दिख रहा है। समुद्री रास्तों की आजादी बनाए रखना जरूरी है और क्वाड देश किसी तरह का टोल लगाने का भी विरोध करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि सदस्य देश सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि ठोस नतीजों पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की कूटनीतिक कोशिशों की भी सराहना की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जिन देशों पर आतंकी हमले होते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा का अधिकार है। साथ ही उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का भी मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार से 3 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। इस दौरान वे सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और भारत चीन सीमा के निकट स्थित नाथुला का भी दौरा करेंगी। अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति मंगलवार दोपहर गंगटोक स्थित लिविंग आर्मी हेलीपोर्ट पहुंची और इसके बाद वह लोक भवन और फिर देवराली स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी और रिज पार्क के आर्किडेरियम का दौरा करेंगे और 27 मई को राष्ट्रपति नाथुला जाएंगे, जहां वह भारत चीन सीमा क्षेत्र की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगी। इसके बाद वह सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह में वर्ष 2023, 24 और 25 बैच के विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति 28 मई को पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस की परेड में भी शामिल होंगी। पंजाब के 108 निकायों में आज मतदान हुआ है। 8 नगर निगमों, 76 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों की सीटों पर 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हो गया था। निकाय चुनावों के चलते सभी जगह सुबह से मतदान केंद्रों में भारी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। लोग अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए पोलिंग सेंटरों में कतारों में लगे नजर आए। निकाय चुनाव के लिए मतदान शाम 4 बजे तक हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। निकाय चुनाव में इस बार बैलेट पेपर से मतदान करवाया गया और सत्ता के सेमीफाइनल में आपने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं विपक्षी दल भी इस बार मजबूती से मैदान में दिखे। ऐसे में इन निकाय चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि कई जगह पर हंगामे की खबरें भी सामने आई हैं, जबकि बठिंडा में फायरिंग का मामला भी सामने आया। सीबीआई ने आज मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जगतार सिंह हवारा की पैरोल के संबंध में एक जवाब दाखिल किया, जिसमें हवारा की रिहाई का विरोध किया गया। एजेंसी ने कहा कि अगर हवारा को पैरोल दी जाती है तो इस बात का गहरा डर है कि वह भाग सकता है और अलगाववादी संगठन में फिर से शामिल हो सकता है। हवारा की पैरोल याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि हवारा पहले भी 2004 में जेल से भाग चुका है। उसने और उसके साथियों ने एक सुरंग खोदी थी और बुड़ैल जेल से भाग निकले थे। बाद में 1 साल बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया था। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे किसी भी हाल में पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। एजेंसी ने कहा कि अगर पैरोल दी जाती है तो इससे न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में खतरा पैदा होगा बल्कि इस बात का भी जोखिम होगा कि वह एक बार फिर से फरार हो सकता है। इसके बाद सीबीआई के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई 3 जून तक के लिए स्थगित कर दी है। मेघालय के उमरोई में 12 देशों के 400 से ज्यादा सैनिक संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास की खासियत यह है कि इसमें सभी देशों के सैनिक संयुक्त टीमों में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। एक्सरसाइज प्रगति 2026 के तहत मेघालय के उमरोई में चल रहा बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच गया है। 20 मई से शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास में 12 मित्र देशों के 400 से अधिक सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। समानता, मित्रता और पारस्परिक सम्मान की भावना के साथ आयोजित इस अभ्यास में विभिन्न देशों की सेनाओं को एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया है, जहां वे संयुक्त प्रशिक्षण, सामरिक अनुभवों के आदान प्रदान और बहुराष्ट्रीय वातावरण में आपसी तालमेल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभ्यास की खास बात यह है कि इसमें सभी सहयोगी देशों के
सैनिकों को मिलाकर संयुक्त टीमें बनाई गई हैं जो साझा मिशन के तहत एक साथ प्रशिक्षण ले रही हैं। यह अभ्यास सौंदर्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण, पारस्परिक सीख और पेशेवर सहयोग की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की सीमा चौकी साजू का दौरा किया और वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ संवाद किया। साथ ही सुरक्षा बलों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। गृह मंत्री अगले कुछ दिनों में देश के कई बॉर्डर क्षेत्रों में प्रवास करेंगे और सुरक्षा संबंधी बैठकों में हिस्सा लेंगे। इसी कड़ी में वे बीकानेर का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह ने बीकानेर में बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा की समीक्षा की, जिसमें गृह मंत्रालय, राजस्थान सरकार, बीएसएफ के अधिकारी और 5 सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को गुजरात के भुज में प्रवास करेंगे। वहां भी वे बीएसएफ की सीमा चौकी का दौरा करेंगे और स्थानीय अधिकारियों और जवानों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह अगले महीने 5 जून को त्रिपुरा में बॉर्डर क्षेत्र में प्रवास करेंगे और इसके बाद 15 जून के आसपास वह पश्चिम बंगाल का प्रवास करेंगे और वहां बॉर्डर क्षेत्रों में जाएंगे। राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम फिर से बढ़ गए हैं। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब सीएनजी का नया रेट 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया है। ये बढ़ोतरी सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी है। बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता और कमर्शियल वाहन चालकों की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है। इससे पहले बीते सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा किया गया था। लगातार बढ़ते डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दामों ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है। तो वहीं ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ने की वजह से अब खाने पीने की सामग्री भी महंगी होती जा रही है। यह कोई मामूली वृद्धि नहीं है, क्योंकि महज 12 दिनों के भीतर यह चौथी बार है जब उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा बोझ पड़ा है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा बाबा राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को 30 दिन की फरलो मिली है। डेरा मुखी 16वीं बार जेल से बाहर आया है। निपीत 2 गाड़ियां लेकर सुनारिया जेल पहुंची थी। सुबह 6:32 पर डेरा मुखी राम रहीम सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ। साथ ही पुलिस की गाड़ियां भी रही। इससे पहले जनवरी में 40 दिन की फरलो मिली थी और उस सिरसा डेरे में ही राम रहीम अपनी पैरोल की अवधि बिताएगा। पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने 2017 में 7वीं यौन उत्पीड़न केस में राम रहीम को दोषी माना था और तब से वह सुनारिया जेल में बंद है। बिहार के अररिया जिले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शंभू रजक ने बताया कि संबंधित पंचायत सचिव लंबे समय से अपने कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे थे। इससे पंचायत स्तर पर संचालित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति के कारण पंचायतों के दैनिक कार्यों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा और इसके अलावा भारत की जनगणना 2027 के अलावा और भी कई कार्य प्रभावित हो रहे थे। इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इसके बाद पंचायती राज विभाग बिहार के निदेशक एवं सचिव द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में हड़ताल और अनाधिकृत अनुपस्थिति में रहने वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 68 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया। जिला प्रशासन की इतनी बड़ी कार्रवाई से विभाग में हड़का मच गया। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।